हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला लेके आ गया हूँ आज की न्यू अपडेट। आप लोगों को मैं ये बताऊँगा कि कमेंट में काफ़ी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर आप इतना बता दीजिए कि जो जूनियर असिस्टेंट 5512 है, सर इसका फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा? सर मैं देखो आपको फाइनल कट ऑफ जभी बताऊँगा, देखिए आप बने रहिएगा वीडियो पर। ऐसा नहीं कि मैं आया वीडियो पर बस हवा-हवाई मार के चला गया कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी। देखो, कट-ऑफ बताने के लिए उसके पीछे एक फैक्ट होता है। वो फैक्ट पहले जानो, फिर देखो कि ये कट-ऑफ हाँ, सही एनालाइज़ करके बता रहे हैं। ऐसे नहीं कि हाँ, ठीक है, हवा-हवाई मार के क्योंकि मैंने खुद ये एग्ज़ाम दिया है। भई, कितना हार्ड था, कितना सरल था, कैसा नहीं था, ये मुझे भी पता है। भई, अगर मैंने एग्ज़ाम ना दिया होता तो मैं ऐसे ही हवा-हवाई मार के चला जाता। भई, मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो मैं आपको सारा डाटा एनालाइज़ कराऊँगा, देखना, फिर बाद में कट-ऑफ बताऊँगा। ठीक है? तो देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे इसका फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा और जो 1262 देखो 2019 में 1403 आई थी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। हालाँकि वो अलग है क्योंकि अब सिलेबस इन्होंने चेंज कर दिया है। पहले 65 नंबर का पेपर होता था, 35 नंबर एकेडमिक मिलते थे, डीबी के टाइम में। मतलब 20 नंबर इंटर से, ग्रेजुएशन से 10 नंबर फर्स्ट डिवीज़न है तो और 5 नंबर का स्पोर्ट सर्टिफिकेट है आपके पास तो। 1262 में भी मेरा हुआ, वही 1262 में मेरा हुआ। मैंने डीवी भी कराया इन सब दोनों में टाइपिंग भी निकाली, डीवी भी कराई। थर्ड टाइम मैं 5512 में सिलेक्ट हुआ हूँ, थर्ड टाइम। तो मैंने टाइपिंग भी दिया है, फाइनल तक डीवी भी दिया है। क्यों मैं बाहर हो गया, वो एक मैं आपको रीज़न बताऊँगा, क्यों बाहर हुआ 5500 ये 1262 में क्यों बाहर हो गया 403 जो वैकेंसी आई थी। क्योंकि 403 जो वैकेंसी आई थी इसमें 2019 से पहले का ग्रेजुएशन माँगते थे और मेरे पास जो ग्रेजुएशन था वो 2021 में हुआ। इसलिए मैं उसमें मुझे पता था कि मेरा नहीं फाइनल में होगा। भाई 10 नंबर बहुत मायने रखता है ग्रेजुएशन का। लेकिन मैंने फिर भी टाइपिंग दी। भाई मैंने टाइपिंग निकाली वहाँ पर हिंदी की 36 लाया और इंग्लिश की 42 लाया। क्योंकि पहले अलग टाइपिंग होती थी। मेरी टाइपिंग आप वेबसाइट पे सर्च करना सेम टू सेम वही इंटरफ़ेस होता था। अब इन्होंने टाइपिंग का इंटरफ़ेस भी चेंज कर दिया। सर 1262 का एनालिसिस करूँगा मैं, 1403 का एनालिसिस करूँगा, उसके आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। कम नंबर वाले क्या करें? बोलते हैं कमेंट में सर मेरे इतने नंबर हैं, इतने कम नंबर बन रहे या इतने नंबर हैं, क्या करूँ मैं टाइपिंग दूँ कि ना दूँ? भई देखो टाइपिंग दो, ठीक है? कम समय में टाइपिंग कैसे पास करें? ये भी आपको टेक्निक बताऊँगा मैं 5 से ज़्यादा टाइपिंग एग्ज़ाम दे चुका हूँ। ये मैं अब छठवीं बार ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ टाइपिंग का। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दिया, इग्नू जूनियर असिस्टेंट का दिया, विश्व भारती एलडीसी की टाइपिंग दी है और इस 2 बार इसकी जूनियर असिस्टेंट की दी। तो मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा, फैक्ट वाइज़ बताऊँगा, हवा-हवाई नहीं मारूँगा। तो चलिए, ये जूनियर असिस्टेंट 5512 में मेरे कितने नंबर हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, चलिए ठीक है। अब देखते हैं, सर 5512 की कट ऑफ कितनी जाएगी? उस कट ऑफ को देखो फाइनल कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी नहीं जाएगी, उसको जानने से पहले मैं आपको देखो 1262 और 1403 का एनालिसिस कराऊँ कट ऑफ का। तभी तो भाई मैं आपको सही-सही बताऊँगा। ऐसा थोड़ी ना कि मैं हवा-हवाई मार के बस निकल लिया और कट ऑफ उल्टी-सीधी बता दी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखो 1262 की मैं बात करता हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा मेरा कहाँ पर रहा, कहाँ पर नहीं। तो देखो टाइपिंग के लिए 1262 की जो देखो पहले तो इन्होंने अगस्त में पेपर लिया था। 2023 में अगस्त में इन्होंने पेपर लिया। अगस्त में पेपर लिया और उसके बाद में भाई मेरे इन्होंने 2024 में फरवरी में रिजल्ट दिया, 2 फरवरी को रिजल्ट दिया था और 1 साल दिया है इन्होंने टाइपिंग के लिए, लगभग 1 साल। लास्ट 24 में स्टार्टिंग 24 में रिजल्ट दिया टाइपिंग का, टाइपिंग के लिए और लास्ट दिसंबर में इन्होंने टाइपिंग ली थी 1262 की और इन्होंने बाद में 1 महीने पहले बताया कि भाई पहले जैसी टाइपिंग होती थी, वो वैसी नहीं होगी, अब इंटरफ़ेस भी चेंज कर दिया। 5% गलती इन्होंने माफ़ रखी, 5 से ज़्यादा करोगे 5 वर्ड आपके करेक्ट काट लिए जाएँगे। और इन्होंने ये कहा कि भैया आप 3 वर्ड पहले के 3 वर्ड बैक स्पेस आप जितना चाहें पहले यूज़ कर सकते थे। अब बैक स्पेस उतना कर सकते हैं जैसे 3 वर्ड हैं, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है राम, यहाँ पर लिखा है श्याम, यहाँ पर लिखा है सीता, ठीक है? और यहाँ पर लिखा है गीता। आपने ये वर्ड गलत कर दिया, इसको भी टाइप कर दिया, इसको भी टाइप कर दिया, आप इस पे हैं, ठीक है? तो यहाँ से ये तीसरा वर्ड आप करेक्ट कर सकते हो। अगर आपने इसको भी टाइप कर दिया और आगे निकल गए, तो आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते। बैक स्पेस केवल 3 वर्ड तक ही यूज़ कर सकते हैं आप, फिर बाद में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपने चौथा वर्ड टाइप किया और उसे स्पेस बार दबा के आगे बढ़ गए, तो भैया आप वो सही नहीं कर पाएँगे। आप तीसरे वर्ड तक ही सही कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो
अब इन्होंने ये रूल बनाया, अब वही रूल है ना, तो पहले अलग रूल था। मैं कट ऑफ के ऊपर बताऊँगा आपको। देखिए जनरल की कट ऑफ, ये टाइपिंग की कट ऑफ गई थी 1262 में, जनरल की गई थी 48.25, ओबीसी की इतनी गई थी, ईडब्ल्यूएस की 48.25, इन तीनों की सेम गई थी। एससी की 44.25 और वहीं एसटी की गई थी आपकी एससी की गई थी 44.25 और एसटी की गई थी 40.50। अब आप खुद देख लो, एनालिसिस करो। हम देखो, हम एक दूसरे से एक तरीके से दोस्त ही है ना, तो एनालिसिस करेंगे ना, फिर बाद में वही एनालिसिस अप्लाई करेंगे 5512 पे। अच्छा सर, इतनी कटाव बैठ सकती है। देखो, आप एनालाइज करोगे तभी तो आप कटाव भाई बना पाओगे, ऐसे थोड़ी ना कि हवा हवाई मार के चले गए। मैंने भी एग्जाम दिया है। यहाँ पर देखिए लगभग में 15 नंबर बढ़े, 14.25, यहाँ पर 12, लगभग मान रहे हैं हम 12 बढ़े हैं। यहाँ पर भी 12 बढ़े, यहाँ पर 4 नंबर बढ़े, यहाँ पर देखिए 1 नंबर लगभग, 1 से भी थोड़ा कम बढ़ा है ना, 25.75 बढ़े हैं ना। तो देखिए मैं यहाँ पर, इसमें 12 बढ़े हैं, इसमें कितने बढ़े हैं? वो इसमें 15 बढ़े हैं, इसमें 12, ईडब्ल्यूएस में 12, इसमें 4 नंबर और इसमें 1 नंबर बढ़ा। अच्छा सर, चलो इसको देखने से पहले, अच्छा मैं आपको बताऊं मेरा 1262 में क्यों रह गया था। भाई 1262 में मेरे नंबर थे 60.5 और इतनी कट ऑफ गई, ओबीसी से हूं मैं, ठीक है, इतनी कट ऑफ गई है। तो भाई मैं क्यों बाहर किया गया, मेरा सीनियरिटी से भाई इन्होंने ओबीसी 60.5 थे, ठीक है, मुझे डीओबी से बाहर कर दिया था, डेट ऑफ बर्थ से। बोले कि भाई आपके नंबर सेम बन रहे हैं, दो चार लोगों को, दो लोगों के अगर नंबर सेम बनते हैं तो वहां पर सीनियरिटी का खेल खेल देते हैं। तो मुझे डीओबी से बाहर कर दिया था, डेट ऑफ बर्थ से। 1993 जिसकी थी उसे ले लिया था, मेरी थी 98, इसलिए मुझे बाहर कर दिया था, क्योंकि ये बड़ा है मुझसे तो इसको ले लिया, मुझे भाई छोड़ दिया। खैर ठीक है भाई, दुख तो हुआ, 1403 में मैं सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, 1262 में सिलेक्ट हुआ, सब कुछ किया, टाइपिंग निकाला, सब हुआ, लेकिन नहीं हो पाया। 1 अगस्त को इसका रिजल्ट आया था, मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। हालांकि मुझे 4-5 दिन नींद नहीं आई सही से। हालांकि मैं अभी तो रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, 2023 में मेरी ग्रुप डी से जॉब लग गई है। मैं इसको इसलिए देना चाहता हूँ, 5512 को नहीं बनना, मैं छोड़ देता, क्योंकि मैं घर से 1400 किलोमीटर दूर हूँ। तो हर कोई इंसान सोचता है कि यार घर के नजदीक पहुंच जाऊं, तो इसलिए मैं इसको टाइपिंग दूंगा। फाइनल होना ना होना वो अलग की बात है, कितने नंबर हैं वो भी। तो आप इतनी बात समझे। आइए 5512 की बात करते हैं, 5512 की बात करते हैं। इससे पहले देखिए 1403, 1403 इसमें भी मेरा मेरा सिलेक्शन हुआ था। अब इसमें कट ऑफ कितनी गई थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी आपकी, वो कट ऑफ आपकी गई थी, देखो जनरल की कितनी गई थी फाइनल कट ऑफ, 75.89, ईडब्ल्यूएस की गई थी 72, एससी की गई थी 70, एसटी की गई थी 62 और ओबीसी की कितनी गई थी, ओबीसी की गई थी 74। लेकिन कब गई, जब 65 नंबर का एग्जाम होता था, 35 नंबर के एकेडमिक मिलते थे, 35 नंबर। और इसका 2019-20 में कोरोना आया, तो इन्होंने 2-2.5 साल बाद टाइपिंग ली थी। और 5512 में ऐसा केस नहीं है, 1262 में भी 1 साल बाद टाइपिंग ली है। तो देखो यहाँ पर 65 में से जनरल के अगर 47 आ गए, फाइनल सिलेक्शन हो गया। और ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के 42 नंबर बैठ रहे हैं, तो उनका हो गया। एससी और एसटी और एससी के बारे में बता दिया है। तो आप लोगों को मैं बताऊं भाई मेरे, कि 1262 और 1403 ये अलग फैक्ट है। मतलब ये 1403 अलग फैक्ट है, 1262 से एनालाइज करो 5512 को। क्यों? क्योंकि भाई 1262 जो है वो इस तरीके का है, ये इन दोनों का सिलेबस सेम है, टाइपिंग का इंटरफेस सब कुछ सेम है, वही सारे रूल लगते हैं। तो यहाँ पर आप इतना याद रखना, जनरल की कितनी बढ़ी, एक बार याद कर लो। जनरल की बढ़ी 15 लगभग में, ओबीसी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, इन दोनों की कितनी बढ़ी है, 12। और एससी की बढ़ी कितनी है 1262 में, 4। और एसटी की कितनी बढ़ी है, 1.75 बढ़ी है। लेकिन कब बढ़ी है, जब 1 साल बाद इन्होंने टाइपिंग ली, 1 साल बाद। अब की इन्होंने 5512 में क्या गेम किया, 5512 में गेम ये किया भैया, 19 सितंबर को इन्होंने क्या किया, रिजल्ट दिया। 20 सितंबर को इन्होंने क्या कर दिया, टाइपिंग डेट भी दे दी, है ना। मतलब 1 महीने 1.5 महीने इन्होंने टाइपिंग के लिए दिए हैं। तो अब की, और 1262 में 15,000 प्लस बच्चे लिए थे,
9,500 बच्चे नोट टाइपिंग दी थी 9,500 बच्चों ने, और 4600 प्लस बच्चे 4600 बच्चे पास हुए थे, आधे आधे पास हुए थे। एक साल की बात कर रहा हूँ। अब की इन्होंने टाइपिंग के लिए तो डेट भी टाइम भी नहीं दिया, और बच्चे कितने लिए 90,000 प्लस 90,000 समथिंग 3,000 कुछ ऐसे करके 90,000 प्लस लिए हैं। 90,000 मैं मानता हूँ, और 90,000 में से टोटल भाई बैठेंगे नहीं। 90,000 में से मान लो भाई 75,000 बच्चे बैठेंगे, 75,000 बच्चे जाएंगे, 75 से 80, 75,000 बच्चे जाएंगे, 75,000 का आधा कर दो भाई 37। मैं आपको बताता हूँ, लिख के रख लो अभी, 35 से लेकर 40 के बीच में बच्चे ही टाइपिंग पास होंगे। अब इन्होंने देखो वो रूल ये है, इसलिए ऐसा होगा क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी अदर एग्जाम भी थे, तो जिनके नंबर बन रहे थे और टाइपिंग कर लेंगे, क्योंकि इनका रूल है 1 साल बाद टाइपिंग लेते हैं, तो अपना ये एग्जाम निपटा लेता हूँ, है ना। तो उसमें बच्चे जो है मिसलीडिंग में पड़ गए। तो अब देखो मैं आपको बताऊं, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। सब एनालिसिस किया हम लोगों ने, देखो मैं बताऊंगा, मैं कोई ब्रह्मा नहीं हूँ। मैं जो बताता हूँ आपके सामने एनालिसिस किया, उसी एनालिसिस के आधार पे बताता हूँ। और आपके चाहे कितने भी नंबर हो, आप टाइपिंग करो। ऐसा नहीं कि टाइपिंग आपकी खराब चली जाएगी, अरे यार मैंने टाइपिंग कर ली और मेरा टाइम बर्बाद हो गया। अरे भाई ये टाइपिंग 3284 जूनियर असिस्टेंट है, उसमें यूज हो जाएगी, उसमें नहीं होगी। एनटीपीसी में टाइपिंग आती है, उसमें हो जाएगी। उसमें नहीं होगी तो जब आप टाइपिंग सीख जाओगे, जिसमें टाइपिंग आती है वो भरो, जानबूझ कर वही एग्जाम भरो ना। भाई टाइपिंग अगर आपके अंदर ऐड हो जाएगी तो आप काफी लोगों से आगे निकल जाओगे। तो ये मत सोचो कि इतने नंबर है मैं टाइपिंग करूं कि ना करूं, करो। मुझे पता था 1403 में मेरा नहीं होगा, मैंने टाइपिंग निकाली, 1262 में निकाली। आप जाओ तो आपको ऑफर मिला है टाइपिंग के लिए, तो आप टाइपिंग निकाल के भी तो दिखाओ, है। ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, जनरल की 41.25 है भाई, 15 बढ़ी 1262 में। कब बढ़ी? 1 साल बाद टाइपिंग ली थी। 15 नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर भी मैं 15 बढ़ा रहा हूँ। तो कितनी हो जाएगी? 56। भाई 12 इसकी बढ़ा दो तो कितनी हो जाएगी? 53। और 12 इसकी बढ़ा दो तो इनकी भी 53 हो जाएगी। 4 नंबर इनकी बढ़ाओ तो 45 हो जाएगी, क्योंकि एससी की भी 4 नंबर बढ़ी थी। और एसटी की 1 नंबर बढ़ा दो तो 34.50। भाई अगर 35 है ना एसटी के, तो वो कन्फर्म माने कि हो ही गया है भाई, है ना। देखो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। 1262 में देख लो, ये कटाप है। 15 बढ़ी, 12 बढ़ी, और यहाँ पर देख लो 12 बढ़ी, यहाँ पर 12 बढ़ी, यहाँ पर 4 बढ़ी, यहाँ पर 1 बढ़ी। तो इसी तरीके से भाई इसमें बढ़ा लो आप, है ना। तो इस तरीके से आप इसमें बढ़ाओगे, देख लो 56 बैठ रही। यहाँ पर इन दोनों की कितनी बैठ रही? यहाँ पर बैठ रही है 33, और यहाँ पर बैठ रही 56। अगर भाई मेरे जनरल के, मैं जब बता रहा हूँ जब टाइपिंग इन्होंने 1 साल बाद ली थी, इसमें इन्होंने टाइपिंग का ही नहीं टाइम दिया, तो इसलिए इसमें अच्छे अच्छे धुरंधर जिनके अच्छे नंबर होंगे वो भी फेल हो जाते हैं। ठीक है। तो भाई मेरे अगर आपके 54 से लेकर के 58 के बीच में नंबर हैं, 58 के बीच में नंबर हैं, ठीक है, तो आप टाइपिंग करें। सुन रहे हैं भाई? जनरल के अगर आपके 54 से लेकर 58 के बीच में है, तो आप टाइपिंग करो, अच्छे लेवल की करो, हो जाएगा, चांस बहुत है। और ओबीसी की तो भाई 53, वही अगर आपके 52 से लेकर के 57 के बीच में है, और यही ईडब्ल्यूएस के लिए है। एसटी के अगर आपके 45 प्लस हैं, कंफर्म मान के चलो हो ही जाएगा। और एसटी के अगर आपके 35 बन रहे हैं तो भाई हो जाएगा। और कट ऑफ हम लोगों ने खेला है, मैं कोई वो नहीं कि मैंने बोल दिया यही होगा, मैंने एग्जाम दिया है, कितना हार्ड होता है कितना नहीं। और मेरे 5512 में कितने नंबर हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 5512 में सर मैं, आप अपने नंबर बताइए कितने हैं, ऐसा कमेंट करते हैं बच्चे। तो ठीक है, मेरे देखो 5512 में कितने नंबर हैं। मेरे 5512 में नंबर है 59, 59 नंबर हैं। ठीक है। तो आपको मैं बताऊं भाई, नंबर चाहे कितने हो, आप टाइपिंग करो। और कम टाइम के अंदर कैसे टाइपिंग करनी है, मैंने 5 एग्जाम में टाइपिंग दी, तो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी टेलीग्राम लिंक दे रखी है, वो ज्वाइन कर लीजिए। मेरे द्वारा दिया गया डाटा अगर आपको अच्छा लगा है, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो वीडियो को डिसलाइक करें, क्यों किया है ये जरूर कमेंट में बताएं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।